जय भगवान, जय श्री कृष्णा। सभी थेरापिस्ट की ऑनलाइन मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन। जय भगवान, जय श्री कृष्ण। जय। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इतनी तादाद में लोग आए हैं। हाँ जी, तो सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शायद 105 लोग आ गए हैं। सभी का स्वागत है और भी जुड़ेंगे। तो कुछ मुख्य बातें आज करना है। करीब आधे घंटे का समय मैं लूंगा, बाद में ओपन रखेंगे। जिस किसी को कुछ पूछना हो, मार्गदर्शन चाहिए, तो जरूर से बोल सकते हैं। आज का पूरा संचालन जिसको कहेंगे ना, वो हमारी अहमदाबाद की मिलोनी बहन गांधी और भूपेंद्र भाई कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। और सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, कि कमांड कैसे देना, खास करके स्टूडेंट के लिए। कमांड मतलब हिंदी में आदेश कहेंगे। वो आदेश किसको देना है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जिसको हम हमारी हिंदी भाषा में अर्ध चेतन मन कहते हैं। आपको बहुत लोगों को मालूम होगा कि अपना जो मन है, जिससे हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो उससे भी 10 गुना अधिक पावरफुल अपना सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अर्धचेतन मन है। मगर सामान्यतया हम सब लोग उस सबकॉन्शियस माइंड या अर्धचेतन मन के हम गुलाम हैं। तो उस परिस्थिति को पलट करके, आदेश दे करके, उस मन से हमें काम लेना है। कैसे आदेश देना? वो हर एक सिचुएशन के लिए है। मैं शुरुआत करूंगा स्टूडेंट से, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत जरूरत पड़ती थी। विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, क्योंकि विद्यार्थी स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं? खूब पढ़ाई करते हैं। एक तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और दूसरा याद नहीं रहता है। तो इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए ये आदेश बहुत काम है। कौन पर बात कर सुना रहा है? हाँ जी, तो स्टूडेंट्स को है, स्टूडेंट से वो उनको कुल 4 आदेश देना है। 4। मैं बहुत धीरे से बोलता हूँ, आप नोट करते तो करिए। और जो भी अपने आसपास घर में, परिवार में, रिलेशन में जो स्टूडेंट्स है, उनको ये जरूर से बताइए। स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा पढ़ते हैं। तो जब उनकी नॉर्मल पढ़ाई होती है, उस समय एक आदेश देना है। उसमें क्या करना है? उस दिन का डेट और वार और समय बोलना है। एज पर एग्जाम्पल, आज की तारीख 11 फरवरी 2021,
आज का दिन है गुरुवार, समय अभी का समझो 8:10 है। मैं मेरे या अपने अर्ध चेतन मन को आदेश देता हूं कि अभी मैं सब्जेक्ट का नाम लिखना है। कौन सा सब्जेक्ट? साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, वो लिखना है। एज पर एग्जांपल साइंस, मैं अभी विज्ञान के विषय की पढ़ाई तैयारी कर रहा हूं। वो जो भी पढ़ाई मैं करता हूं या करती हूं, वो मेरे अर्ध चेतन मन में बराबर फिट हो जाए, बैठ जाए। जो मैं पढ़ता हूं, तैयारी करता हूं, और जब भी जरूरत हो, whenever it is needed, मैं उसको अच्छी तरह से मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊं, व्यक्त कर पाऊं। ये सबसे पहला कमांड है। फिर से एक बार पूरा दोहरा जाता हूं। मैं मतलब पहले डेट बोलना है। आज तारीख 11 फरवरी 2021, गुरुवार, रात का समय 8 सवा 8 जो भी हुआ है। मैं मेरे अर्ध चेतन मन को आदेश देता हूं कि अभी मैं साइंस, विज्ञान विषय की पढ़ाई कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। जो भी तैयारी मैं करता हूं, वो पूरा का पूरा टेक्स्ट, पूरा का पूरा पाठ मेरे अर्धचेतन मन में फिट हो जाए और संपूर्णतया फिट हो जाए, और जब भी उसकी आवश्यकता हो तब मुझे याद आ जाए और मैं उसको अच्छी तरह से व्यक्त कर पाऊं। I should be able to express the same whenever I need. ये पहला आदेश है। दूसरा आदेश में क्या करना है? ऑन द डे ऑफ एग्जाम, समझो पढ़ाई तो चली अपनी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, परीक्षा का दिन आया है। उस समय मॉर्निंग में यह आदेश देना है, परीक्षा के दिन में। वही आज तारीख, वार, समय वगैरह बोलना है। और आज मेरी साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, जो भी आज मेरी एग्जाम है, परीक्षा है, मैं मेरे अर्धचेतन मन को आदेश देता हूं या देती हूं कि आज मैं परीक्षा में जो मैंने तैयारी की है इस विषय की, उसका मैं प्रश्नों का जवाब सही तरीके से, परफेक्टली, संपूर्णतया दे सकूं, लिख सकूं, जिससे जो भी परीक्षक होंगे वो मुझे, उस परीक्षक को इस बात का संतोष हो जाए। फिर से एक बात दोहराता हूं मैं। आज तारीख, वार, समय, इस विषय की परीक्षा है और मैं मेरे अर्धचेतन मन को आदेश देता हूं कि जब मैं पेपर लिखने बैठूं, उस समय जो मैंने तैयारी की है उसमें से प्रश्नों का सही परफेक्ट संपूर्ण जवाब मैं उसमें लिख पाऊं, ताकि परीक्षक को उसे पढ़कर के संतोष हो जाए। ये दूसरा कमांड, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द मॉर्निंग। तीसरा कमांड कब करना है? जब परीक्षा खंड में हम बैठ गए, परीक्षा हॉल में बैठ गए, एग्जाम हॉल में, और फिर पेपर आ गया अपने पास, क्वेश्चन पेपर। फिर बोलना है कि आज मैं परीक्षा हॉल में, परीक्षा खंड में बैठा हूं और मेरे हाथ में पेपर है। अभी मैं मेरे अर्धचेतन मन को आदेश देती हूं कि मैंने जो कुछ भी तैयारी की है, whatever I have prepared, वो सब बराबर उपयोगी हो और
मैं अच्छी तरह पेपर में लिख सकूं, ताकि परीक्षक उसको अच्छी तरह का समझ सके। ये कमांड नंबर 3। अभी लास्ट एंड फाइनल चौथा कमांड है, वो परीक्षा का पेपर पूरा लिख दिया, पेपर हमने जमा कर दिया सुपरवाइजर के पास, बाद में देना है। उसमें क्या बोलना है, मैंने आज का फलाने विषय का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह का विषय बहुत ही संतोष पूर्वक उसके प्रश्नों के जवाब दिए हैं। अभी मैं मेरे अर्धचेतन मन को आदेश देता हूं कि मेरा अर्धचेतन मन और परीक्षक का अर्ध, परीक्षक XYZ कोई भी हो, वी डोंट नो, परीक्षक का अर्धचेतन मन दोनों मिलजुल कर काम करे, दोनों मिलजुल कर काम करें, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिंक्रोनिज्म, ताकि परीक्षक मैंने जो भी लिखा है उसको अच्छी तरह समझ सके और संतुष्ट होकर मुझे अधिक से अधिक मार्क्स या नंबर दे। फिर से दोहराता हूँ कि मैं पेपर देने के बाद मैंने इस पेपर के सारे प्रश्न अच्छी तरह से हल किए हैं। अभी मैं मेरे अर्धचेतन मन को आदेश देता हूं कि जो कुछ भी मैंने लिखा है वो परीक्षक अच्छी तरह समझे, उसको संतोष हो और मुझे अधिक से अधिक मैक्सिमम मार्क्स या नंबर दे। ये पूरे 5 कमांड है। मैं कोशिश करूंगा इसकी कॉपी कैमरा संचालक को भेजने की। वो हिंदी और इंग्लिश, गुजराती तीनों में है। मैं भेजने की कोशिश करूंगा, और किसी ने लिख नहीं पाए हैं वो केंद्र संचालक से वो अवश्य प्राप्त करे, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे आसपास है उनको इसका लाभ दे। इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। उसका एक उदाहरण मेरे पास वर्षों पहले का याद है मुझे। हमारी एक सीनियर थेरापिस्ट भावनाबेन पंड्या, शायद इसमें जुड़ी होगी भावनाबेन, उनकी बेटी उन्नति, उसने वेटरनिटी में स्टडी किया है और वेटरनिटी की मास्टर हुई है, और अभी गुजरात गवर्नमेंट में एज ए क्लास 2 ऑफिसर वो सर्विस कर रही है। परीक्षा के दौरान उनको एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था, परीक्षा नहीं, प्रोजेक्ट। किसके सामने? सारे स्टूडेंट के पास। वो तैयारी करके आई और उनके जो बहुत से प्रोफेसर को बताया, देखो सर ऐसे तैयार किया है। प्रोफेसर ने बोला कि ये ठीक बराबर नहीं है, मैं इतनी अपेक्षा नहीं करता था तुमसे। तो उन्नति ने नाराज होने की बजाय जो कमांड की बात की थी वो कमांड उसने दिया वहां लेक्चर शुरू करने के पहले। क्या कमांड दिया? मैं मेरे अर्धचेतन मन को आदेश देता हूं कि इस विषय पर मैंने जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया है वो सामने जो स्टूडेंट बैठे हैं वो बराबर समझ ले। मतलब मेरा और सुनने वाले स्टूडेंट्स का, ऑडियंस का अर्धचेतन मन दोनों मिलजुल कर इन सिंक्रोनिज्म काम करे, ताकि जो भी मैं पेश करती हूँ वो स्टूडेंट अच्छी तरह समझ पाए। उसने स्टार्ट किया और खूब तालियां बजी पूरा होने के बाद। और बाद में वही प्रोफेसर जिसने बोला था ठीक नहीं, उसने बोला उन्नति वंडरफुल, यू हैव डन वेरी नाइस। तो ये उसका, और कई ऐसे उदाहरण है। ये बात होगी स्टूडेंट की। अभी समझो कोई नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए कोई इंटरव्यू है, कोई नेगोशिएशन है, उस समय भी आदेश दे सकते हैं कि समझो कि नौकरी के लिए इंटरव्यू जा रहा है, तो उस समय वो कमरे में एंट्री होने के पहले एक आदेश दे दे। आदेश को 2 मिनट लगता है कि आज मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू है और जो भी इंटरव्यू लेने वाला है वो
और मेरा, दोनों का अर्ध चेतन मन दोनों मिलजुल कर सिंक्रोनिज्म में काम करे, तालमेल में काम करे, ताकि जो जो सवाल आते हैं उसका जवाब में जो दूंगा वो अच्छी तरह समझे और उसको पसंद करे। ये इसका है। उसी प्रकार लड़के लड़की का मैट्रिमोनियल, शादी के लिए एक दूसरे को मिलते हैं, उस समय भी लड़का लड़की दोनों कमांड को दे सकते हैं, आदेश को दे सकते हैं। उसमें लैंग्वेज चेंज करना है कि आज सो एंड सो के साथ मेरा मैरिज के बारे में, विषय में मुलाकात है, बातचीत करनी है, तो मैं मेरे अर्धचेतन मन को आदेश देता हूं कि मेरा अर्धचेतन मन और सामने वाली पार्टी जो भी हो, XYZ, उसका अर्धचेतन मन दोनों खूब मिलजुल कर काम करे, ताकि जो भी बात मैं पेश करूंगी, जो रखूंगी, वो अच्छी तरह समझ पाए। अच्छी तरह समझ पाएगा तो फिर डेफिनेटली वो पास भी करेगा। इस प्रकार किसी भी सिचुएशन में इस कमांड का उपयोग हम कर सकते हैं, मगर उसका जो क्या सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत लोगों को फायदा हुआ है, और मैं चाहता हूं कि अपने जो थेरापिस्ट भाई बहन हैं उनके बच्चों को, उनके आसपास के सर्कल के बच्चों को, या नॉट ओनली बच्चे, सभी को जो एक सिचुएशन से पास हो रहे हैं उनको मैक्सिमम लाभ मिले, ऐसा मेरा उद्देश्य है। मैं समझता हूँ ये सब्जेक्ट बहुत क्लियर है। अभी एक दो चीजें और बात करनी है। एक तो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि इसने प्रश्न पूछा था कि किसी आदमी का शरीर का कोई हिस्सा, यहाँ हाथ लगाओ तो गर्म है, यहाँ लगाओ ठंडा है, यहाँ लगाओ तो गर्म है, ऐसा क्यों होता है? तो आपकी जानकारी के लिए, अपने शरीर में एक TW मेरिडियन है। TW का अर्थ होता है ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन का काम क्या है? अपने शरीर के 3 हिस्से, यहाँ से यहाँ तक का एक हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है, और एक नीचे पैरों में, हाथों में जाता है। वो तीनों हिस्सों में अपने टेम्परेचर, उष्णता मान समान रूप में हो, ऐसी व्यवस्था कौन करता है? TW, ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। तो अगर आप ऐसा उष्णता मान की कम ज्यादा महसूस करो शरीर में, तो उसको ठीक करने के लिए 3 पॉइंट है, वो देना है। ये मेरिडियन दोनों साइड में ख्याल करना। सबसे पहला उसका जो पॉइंट है यहाँ पर, आंख के इस कोने में, जहां पर अपना साइनस का कौन सा पॉइंट नंबर 5 रहता है, वहां मैंने यहाँ पर थोड़ा यहाँ करके दबा करके रोटेट करके 10 सेकंड का 3 बार देना है। बाद में यहाँ से उतर के हम आएंगे नीचे, यहाँ जाते कंधे में, ये कंधे में एक कॉर्नर पर पॉइंट है, वो दबाने का। ये पॉइंट ट्रिपल वार्मर का काम करेगा ही, और साथ में अगर शोल्डर में कोई तकलीफ हो तो भी काम आता है। और आप देख सकते हैं कि अपने शोल्डर लोकल पॉइंट है, इसका एक हिस्सा है। और फिर यहाँ से वापस आना है, ऐसा आना है, ऐसा आना है, और ये उंगली, कौन सी उंगली? अपनी छोटी उंगली के बाजू वाली उंगली, इस उंगली में उसका टिप मैंने ऐसे दबाना है, ऐसा चारों ओर से दबाएंगे। फिर तुरंत अब चेक करिए कि जहां पर उष्णता कम ज्यादा थी वो सही हुई कि नहीं। 100% सही होती है। हमारे एक मित्र है, उन्होंने बाईपास सर्जरी कराई थी। मैं एक दिन मिलने गया बाद में, ऑफकोर्स, तो ऐसा अनुभव किया कि उनके हाथ ठंडे हैं, तो ये बात गर्म है। फिर मैंने उनको ट्रिपल वार्मर की ट्रीटमेंट दी, और एक विदिन 2-3 मिनट्स और 5 मिनट्स उनकी उष्णता बराबर व्यवस्थित शरीर के तीनों पार्ट में हो गई। इतना इफेक्टिव पॉइंट है, उस पर से हम सोच सकते हैं कि भगवान ने, कुदरत ने हमारे शरीर में कितनी अच्छी व्यवस्था की है। मेरिडियन से हटकर एक बात करता हूं मैं।
कि अपने शरीर में हमने 8 ग्रंथियों का एंडोक्राइन ग्लैंड का स्टडी किया है अपने क्लास में वगैरह में। एक ग्रंथि का जो हमने स्टडी नहीं किया है उसका उल्लेख जरूर मैंने किया है, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस छोटी सी ग्रंथि है और वो पिट्यूटरी के बगल में है। अपने कोर्स में नहीं है, आपको मैं अधिक जानकारी देता हूँ। हाइपोथैलेमस ये जो ग्रंथि है वो क्या काम करती है? शरीर का इट मेंटेन्स द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है? उष्णता, गर्मी। तो आपको एक मालूम होगा अपना प्रयोग, कभी कभी आदमी को सर्दी जुकाम से परेशान है, छींकें आती है, उसके लिए शारीरिक सपोर्ट देते हैं हम। कभी कभी आदमी को नाक में से पानी बहता है। कितना पानी बहता है? सारा हैंडकरचिप भर जाता है। उसको हम कहते हैं रनिंग नोज। तो ये हम लोग उसका प्रयोग क्या करते हैं आपको मालूम होगा कि अपने पिट्यूटरी पर रात को सोते समय बर्फ का क्यूब, आइस क्यूब लेकर के दबाते हैं। वो 10-20 सेकंड का काम नहीं है, कम से कम 1-1.5 मिनट तक दबा के रखना है बर्फ का क्यूब। कहां पर? पिट्यूटरी में। और ये हो गया, बाद में दूसरे पैर में, वहां पर 1-1.5 मिनट। इसका परिणाम इतना अच्छा आता है कि सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उठेंगे ना, पानी बिल्कुल नहीं आएगा। शायद थोड़ा सा बच गया, नेक्स्ट डे करो, 2 दिन से अधिक की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? अभी सोचिए मैं क्यों कहा ऐसा कि हाइपोथैलेमस का स्थान कहां पर है? पिट्यूटरी के बगल में। हम लोग पिट्यूटरी पर दबाते हैं तो आसपास में उसका असर हो जाता है। तो ये साइंटिफिकली मैंने आपको समझाया कि बर्फ का क्यूब दबाने से ये हमारा नाक से पानी बहना ठीक क्यों होता है, साइंटिफिकली आपको समझाया। तो ये आप ख्याल करिए, और जहां पर भी आपको ऐसा मौका मिले, अवसर मिले, वहां पर उसका उपयोग करिए और जरूर से उसका फायदा उठाइए। और जिस किसी को अच्छा होता है ना, बहुत खुश हो जाता है कि इतने दिन से मुझे तकलीफ थी, बहुत से हमने दवाई वगैरह ट्राई की, टेबलेट ली, नहीं हुआ, इससे हो गया। तो ये अपना जो विज्ञान है बहुत ही इफेक्टिव, प्रभावशाली है, मगर उसमें एक ही चीज है, अपनी परिभाषा के अनुसार क्या क्या निश्चित होना चाहिए। पॉइंट की जगह निश्चित होनी चाहिए, पॉइंट मतलब प्रकार निश्चित होना चाहिए दबाव का, और मात्रा। तो तीनों चीज अगर सही रूप से हम करते हैं तो अवश्य फायदा होता है। दीपक भाई ने मुझे कहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉइंट्स वो भी दिखाना, मगर उसमें बहुत समय लगता है। इसलिए अगर संभव हुआ, आई डोंट नो, अभी मुझे मालूम नहीं है, तो हम लोग एक और सेशन रखेंगे, अगर संभव हुआ तो उसकी जानकारी आपको देंगे। मगर एक चीज जो है वो है अपनी नाभि। उसको नेवल सेंटर कहते हैं, नाभि केंद्र कहते हैं, हिंदी में राजस्थान वगैरह में धरण कहते हैं। वो बराबर अपनी नाभि पर उसकी धड़कन की आवाज सुनाई पड़ती है। किसी कारण से वो सेंटर थोड़ा सा हिल जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो हम कहते हैं कि इसकी धरण सरक गई है, नाभि का सेंटर खिसक गया है, सरक गया, ऐसा कहते हैं। इसका नाम हम लोग गुजराती में कहते हैं पेचोटी भी कहते हैं। तो वो पेचोटी सही है कि नहीं, वो पहले चेक करना चाहिए, और वो चेक करने के बाद में उसको बिठाना चाहिए। बहुत से काफी लोग जानते हैं, मगर इस विद्यालय में कुछ लोग नए हैं, उनके लिए मैं फिर से बताता हूँ। राजस्थान में भीलवाड़ा में उन्होंने लिख के रखा है केस पेपर में, नाभि मिलाना, पहले नाभि मिला लो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि अगर खिसक गई है काम हो जाता है। इसके बहुत अद्भुत परिणाम है, कई परिणाम मैंने देखे। वो नाभि सिरकने से क्या होगा? या तो आदमी की भूख चली जाएगी, गैस होगा, एसिडिटी होगी, उल्टी होगी, अपचन होगा, डायरिया, दस्त हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, कुछ भी पाचन संबंधी कोई भी तकलीफ हो सकती है ये नाभि के सरकने से, धरण के सरकने से। तो ये चीज
मेडिकल साइंस वाले मानते नहीं है, डॉक्टर्स मानते नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है, इट इज हम्बग। मगर हमने सैकड़ों लोगों पर इसका परिणाम पाया, सैकड़ों, एक दो नहीं, और अवश्य परिणाम आता है। जो समझो पेट में दर्द है, तो वो पेट के दर्द को ठीक करने के लिए सोनोग्राफी निकाल, दवाई से नहीं होता, सोनोग्राफी निकालते। मगर ये चीज सोनोग्राफी में आने वाली नहीं है, ख्याल करना। तो ये करने से उसका फायदा अवश्य होता है। मेरे पास कई उदाहरण है, अगर उदाहरण देने बैठूंगा ना तो न बच जाएगा। मगर उसको कैसे ठीक करना, वो मैं अभी आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहूंगा। ये तो बता उसको, तो आपको दिखाओ। बन्ने 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 आपके पैर दिखते हैं दोनों? दिखते हैं। हाँ बराबर है गुरुजी। ओके, देखो बराबर से। इस प्रकार ऐसे नहीं पिटाना है, क्योंकि अनकम्फर्ट होता है। सुला करके गाड़ी में कहीं भी आप कर सकते, मगर आपको दिख सके इसलिए मैंने ऐसा रखा है। ऐसा ऐसा फिर सामने से देखना है। तो ये जो दो अंगूठे हैं, दो अंगूठे, जिसकी नाभि ठीक है उसकी हाइट बराबर होगी, बिल्कुल समांतर। जिसकी धरण या नाभि सरक गई है, उसका कोई भी एक अंगूठा ऊपर होगा, ऐसा इतना इतना छोटा कुछ भी। वो ख्याल करना है, मैं खाली बताता हूँ आर्टिफिशियली। ऐसा समझिए अंगूठा बड़ा है, ये वाला है, इससे। तो क्या करना है, जो अंगूठा ऊंचा है, बड़ा है, उस साइड में ये जो टखना है, टखना, हाँ अभी बराबर दिखा। ये ऐसा अंगूठा ऊपर है समझो, तो ये साइड का टखना ये है। टखना मतलब गुजराती में अंगूठी, इंग्लिश में एंकल। उधर से 4 फिंगर सब है, पॉइंट है। इसके बारे में भी थोड़ा सा अगर डीपली सोचेंगे तो ये फिंगर्स जो है वो पेशेंट की होनी चाहिए। हमारे मुखर्जी साहब की मुझे याद आती है, कहीं भी जाएंगे ना, गुरुजी वो पेशेंट का 4 उंगल। मैं थोड़ा सा अनुभव होने से आइडिया मिल जाता है। ऐसा भरा यहाँ पर इनसाइड दिखता है ना, ये पॉइंट पर अंगूठे से अंगुली से दबाना चाहिए। ख्याल में है? तो ऐसा रखता हूं मैं। जिस किसी की धरण की प्रॉब्लम होगी उसको क्या होगा, वहां पर दर्द होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंडरनेस। टेंडरनेस यहाँ पर मिलेगी। और फिर थोड़ा ऐसा करिए, कितना, आधा मिनट 1 मिनट तक, और फिर सामने थोड़ा बैलेंस के लिए कर लिए उसी जगह पर। फिर आप मिलाएंगे तो दोनों अंगूठे बराबर सही मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये धरण, नाभि, एपिचोटी कैसे बिठाना, वो आपको मैंने बताया। जो बात रही स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉइंट्स, मेथड, कैसे पॉइंट देना, बहुत जरूरी है। अगर आप सही रूप से पॉइंट को पकड़ते नहीं है तो आपकी मेहनत ज्यादा होगी, अंगूठे दुखने लगेंगे और परिणाम कम आएगा। उसके लिए अपनी किताब में दिया गया है गुरुजी की। फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे 2 हाथ है, एक लेफ्ट और राइट, तो दोनों हाथ का हम उपयोग करते हैं। एक हाथ को कहेंगे होल्डिंग हैंड, उससे पैर को, तलवे को पकड़ना है, कौन सा पॉइंट है उसके मुताबिक। और फिर दूसरे हाथ से वर्किंग हैंड, उससे पॉइंट देना है। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ। देखिए, देखो ये पूरा तलवा दिखता है। अभी समझो सूर्य केंद्र का पॉइंट देना है, सोलर प्लेक्सस। तो क्या करेंगे, यहां से पकड़ेंगे, ये होल्डिंग हैंड लेफ्ट, और फिर थोड़ा उसको स्क्वीज करना है, ऐसा स्क्वीज करने से हाँ देखिए अभी पूरा तलवा दिखता है। ऐसा ऊपर से स्क्वीज किया तो आप देख सकते हैं
ये सोलर प्लेक्सस जो है वो खुल गया, क्लियरली दिखता है। ऐसा पकड़ के फिर अंगूठा ऐसा रखो और फिर हाथ को ऐसा खुला मत रखो, बहुत जोर पड़ेगा, ऐसा पकड़ लो और फिर दबाओ, देखो 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। ऐसा करने से परफेक्ट पॉइंट मिलता है, प्रॉपर उसका दबाव जाएगा, प्रॉपर मात्रा होगी और प्रॉपर प्रकार होगा। वो तीनों सही होने से उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। तो इस प्रकार बहुत से पॉइंट है। हम बॉम्बे में क्या करते हैं, जो लोग नए सीखे हैं वेबिनार में, उनके लिए खास कि बॉम्बे में हम लोग वर्कशॉप करते हैं। उस वर्कशॉप में पूरे दिन का होता है, उसमें ग्रुप बना के हमारे जो सीनियर थेरेपिस्ट है, जैसे दीपक भाई है, कल्पना बहन है, नैना बहन है, मालती बहन है, हमारे राजू भाई प्रजापति है, डॉक्टर एस के जैन है, सब कौशिक भाई वगैरह, वो ग्रुप बना करके 15-15-20 का स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पॉइंट बताते हैं। 1-1.5 घंटे का समय लगता है और ऐसा करने से परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। और दूसरा क्या है, अपनी ताकत कम लगती है। ताकत ज्यादा लगा देंगे तो थक जाएंगे, परिणाम कम होगा तो निराशा होगी, भाई इसको ठीक नहीं हुआ। इसलिए ताकत कम ताकत से सही रूप से अगर दबाव आया तो परिणाम उसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये बातें हैं। इस बैच में दीपक भाई ने मुझे बताया कि कुछ डॉक्टर्स भी है, कुछ फिजियोथेरापिस्ट भी है। फिजियोथेरापिस्ट के लिए मैं खास कहना चाहूंगा कि फिजियोथेरापिस्ट अपनी फिजियोथेरेपी जरूर करते हैं और करेंगे, साथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट को ध्यान में लेते हुए तो करेंगे तो परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। अगर समझो कोई पेशेंट केवल फिजियोथेरेपी से 15 दिन में ठीक होता है, 20 दिन में ठीक होता है, अगर एक्यूप्रेशर के पॉइंट के समझ करके उसके साथ देंगे तो हो सकता है वो 2-4 दिन जल्दी ठीक होगा, 10 दिन में 8 दिन में ठीक होता है। ऐसा मेरा अनुभव है। बहुत से फिजियोथेरापिस्ट सीखने को भी आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, जो लोग डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को एनाटॉमी सिखाना मूर्खता है, डॉक्टर से हमें सीखना चाहिए। तो उन लोगों को मैं केवल टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एक्यूप्रेशर बताता हूँ। केवल 2 दिन का कोर्स होता है, एक दिन में 2 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटा, पूरा कोर्स उनको समझा देते हैं और उसका नोट्स भी देते हैं, तो वो पूरा कोर्स हो जाता है और बाकी अपनी सारी बातें हो उनको बताते हैं। उसमें केवल डॉक्टर नहीं, नर्स हो, फिजियोथेरापिस्ट हो, या तो जिसका मेडिकल लाइन से या तो खास करके एनाटॉमी के बारे में स्टडी है, तो कोई भी बैठ सकता है। ऐसे बैचेस होते हैं। ऐसा बैच और भी एक बॉम्बे में होने वाला है। जो कोई डॉक्टर हो, नर्स हो और जिसका बैकग्राउंड एनाटॉमी समझने का है, वो कृपा करके मेरा संपर्क करें। तो जब नया बैच होगा मैं उनको बुला लूंगा। और वो समय में क्या रखता हूँ, क्योंकि डॉक्टर से ऑलवेज बिजी रहते हैं, उनका जो प्रैक्टिसिंग टाइम है उसको छोड़ करके, एज फॉर एग्जाम्पल सामान्यतया सुबह शाम रहता है, समझो 9 से 12, शाम को 5 से 7। मैं टाइम रखता हूँ 2 से 4 का, दोपहर को 2 से 4, वो भी किसी सज्जन डॉक्टर के अस्पताल या क्लिनिक में, तो आसानी से लोग आ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बम्बई के जो लोग सुन रहे हैं उनको खास मैं कहूंगा कि आपके आसपास कोई भी डॉक्टर इंटरेस्टेड है एक्यूप्रेशर सीखने में, नर्स वगैरह, तो जरूर से मेरा संपर्क करने को कहिए। और थोड़े दिन में वो बैच शुरू होने वाला है। मेरे पास 4-5 नाम आ गए हैं और मैं ज्यादा लेता नहीं हूँ, उस बैच में खाली 8-10 लोग ही लेता हूँ। तो ये मेरा एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। अभी मेरे ख्याल से जो मुझे कहना था वो कह लिया है। अभी आप में से किसी को कुछ पूछना हो, मार्गदर्शन चाहिए, कुछ अनुभव सुनाना हो, सुना सकते हैं। आप चैट बॉक्स में अपना नाम डालिए या तो वहां डिक्लेयर करिए कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो आपको स्क्रीन पर बुलाया जाएगा। गुरुजी, हाँ जी गुरुजी एक क्वेश्चन है। ट्रिपल वार्मर आपने बताया ना, दोनों हाथों में देने का पॉइंट,
ट्रिपल दोनों बर्नर का? दोनों दोनों एक बात सुन लीजिए कि मेरिडियन का सिद्धांत है कि वो दोनों साइड में होंगे। एज पर एग्जाम्पल अपना हार्ट लेफ्ट में है तो उसका पॉइंट लेफ्ट में ही होगा ऐसा नहीं है, दोनों में है। और कोई भी मेरिडियन हो, इट इज वर्किंग इन पेयर, एक जोड़ी होती है, कृपया करके ख्याल करिए। गुरुजी 1 मिनट में हार्ट मेरिडियन बता दीजिए अभी, 1 मिनट में हार्ट मेरिडियन। ठीक है, हार्ट का अपना नाम निकाला है तो 1 मिनट बता दीजिए। दीपक भाई की इच्छा है तो बताऊंगा मैं। हार्ट मेरिडियन बहुत इफेक्टिव है, खास करके हार्ट को मजबूत करता है, हार्ट के पल्पिटेशन को सुधारता है। धड़कन किसकी बढ़ जाती है, किसी कम हो जाती है, किसी की मिस हो जाती है, 1 2 3 5 6 7 8 9 ऐसा बीच बीच में चूक जाता है, मिसिंग होती है। ऐसे केसों में दवाइयां खाकर के लोग बेचारे तंग आ जाते हैं, ठीक नहीं होता है। जब अपना जो है ये एकदम आसान पॉइंट है, मैं अभी दिखा रहा हूँ। उसके पहले एक महिला का मुझे फोन आया था कि आजकल मिलना तो मुश्किल नहीं है, जिसने सीखा था। उन्होंने बोला कि मेरी पल्पिटेशन, ये धड़कन ठीक नहीं है और बहुत परेशान हूँ, डॉक्टर की दवाई खा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है। मैंने उनको बोला कि भाई आप मुझे वीडियो कॉल करिए, मैं पॉइंट दिखाता हूँ, वैसे आप दीजिए। तो उसका 2 दिन में फोन आया कि मेरे पल्सिस से धड़कन है वो बिल्कुल ठीक हुई। बोला ऐसा खुश मत हो जाओ, 2 दिन में नहीं होता है, आप कंटिन्यूस 15-20 तक लीजिए तो जरूर से वो इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो उसके लिए जो हार्ट का मेरिडियन है वो इस प्रकार है, यहाँ हार्ट से शुरू होता है, ऐसा होकर के यहाँ जाते हैं, पूरा मेरिडियन है। तो क्या करना है, सबसे पहले छोटी उंगली देख सकते थे, ये छोटी उंगली, उसका कौन सा हिस्सा, टिप, देखो देख सकते हैं ना, साइड से टिप को दबाना है। कितना, 10 सेकंड, छोड़ दीजिए, ऐसा 3 बार। फिर उसका एक पॉइंट यहाँ पर है, अपने जो कलाई है, कांडू, रिस्ट, उसके जॉइंट में, ये साइड में क्या करना है, उंगली रखिए, हाथ को ऐसा करिए, तुरंत पॉइंट बहुत बढ़िया मिलेगा। 10 सेकंड रखिए, छोड़ दीजिए, 10 सेकंड रखिए, छोड़ दीजिए, 3 बार, 2 हो गए। तीसरा पॉइंट ऐसा ऊपर आइए, अपना जो एल्बो है, कोहनी, उसके जॉइंट के थोड़ा ऊपर मसल में, हाँ दिखा, ये यहाँ पर है, उसको क्या करना है, 10 सेकंड ऐसा करके रोटेट करते हुए छोड़ देना है। और जिस किसी का पल्पिटेशन, पल्सेशन में कुछ गड़बड़ है, ये पॉइंट में टेंडरनेस मिलेगी। मेरिडियन का एक सिद्धांत है कि टेंडरनेस मिले या न मिले, इट मे और मे नॉट, मगर काम जरूर करेगा। इसलिए डोंट वेट फॉर टेंडरनेस, पर यहाँ मिलती है जिसको तकलीफ हो उसको, बस ये एक हाथ में, दूसरे हाथ में, इतना ही पॉइंट है। हार्डली 3-4 मिनट लगेंगे, उसमें हार्ट की बड़ी बड़ी परेशानियों को आप ठीक कर सकते हैं, जो दवाई से बहुत लंबे समय से होती है, वो कुछ समय में आप कर सकते हैं। अभी और किसी का प्रश्न हो तो कृपा करके। गुरुजी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी बोलिए। एक हाइपोथैलेमस की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें क्या था, एक, हेलो, बोलिए सुनते हैं। हाँ, हाइपोथैलेमस का एक केस था कि आई थी 75 ईयर्स की लेडी थी, उसकी अचानक हॉस्पिटल के बाद मेमोरी चली गई। हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर हुशार था, उन्होंने कहा हाइपोथैलेमस में स्वेलिंग आ गई है, डॉक्टर ने ऐसा उनको कहा। तो मुझे ख्याल आया, तो मैं पूछा नाक से थोड़ा पानी आता है क्या, बोला आता है। तो मैंने कहा आइस क्यूब रखिए, तो गुरुजी 3 दिन में उसकी मेमोरी रिकवरी हो गई। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये क्या है कि डॉक्टर का शाबाश, डॉक्टर को पहचान लिया उसने कि स्वेलिंग है हाइपोथैलेमस में। तो मुझे लगता है हाइपोथैलेमस जो अपना मेमोरी है, पावर, हाइपोथैलेमस के बाजू में स्वेलिंग की वजह से मेमोरी का वो दब जाएगा, तो उसकी मेमोरी चली गई थी, तो आइस क्यूब से उसकी मेमोरी वापस आ गई। मतलब हाइपोथैलेमस की स्वेलिंग में भी बहुत काम आता है ये आइस क्यूब का पॉइंट। बराबर। अच्छा गुरुजी, अभी एक है डॉक्टर मोना किक्कानी कीनिया से, वो 6 वेबिनार की थी, अभी बहुत काम में, हाँ उनको बुला लीजिए। हाँ
कौन बुलाता है? मिलोनी गांधी, हाँ जी मोना हाँ। ડોક્ટર आफ्रिका। ડોક્ટર કયું નામ છે ડોક્ટર? नहीं मोना किकानी लख्यू छे, ઓકે मोना किकानी एमओ અને મોના કી કાણી कीनिया थी छे। હા હા मिला? હા એક મિનિટ तो હા इन्वाइट करिए स्क्रीन पर। હા आगे આગે जय भगवान, जय भगवान। बोलो मोना बहन, आवाज नहीं, आवाज आपका आवाज नहीं है। वीडियो ऑन करो। जय भगवान गुरुजी। वाह, आ गया, आ गया। जय भगवान। बोलिए। દેખાય છે? हाँ बस नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी वीडियो नहीं आवतो एमनो, आवाज फेस आवाज नहीं आवतो। सॉरी आवे फेस आता है। आवे ने आवाज? आवे आवाज आवाज भी आवे, आवे? फेस भी आवे, फेस भी आवे। ओके ફેસ ओके બી આવે છે? हाँ आवे 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 गयो। आया, बोले ओके, बोले। बराबर से आवे। मैं अभी अपने क्लिनिक में हूँ और वो एक्यूप्रेशर का भी एक मैंने वो सब्जेक्ट रखा है यहाँ पे। जो भी पेशेंट आते हैं तो बैक पेन और जो आर्थराइटिस के और लोग जो भी होते हैं तो आर्थराइटिस के लिए भी पॉइंट देना शुरू किया मैंने। और वाह। उनको वो एवरी वेडनेसडे को मैं देती हूँ एक्यूप्रेशर का। बहुत और बढ़िया। इनका पेमेंट मैं नहीं देती, अरे वाह वाह, नहीं लेती हूँ मीन्स। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ। और सब लोगों को हैप्पीनेस मीन्स जो भी है इफेक्ट कर रहा है। जो बैक पेन वाले जो आते हैं उनको जैसे मैं पॉइंट देती हूँ वो सो जाते हैं, इतना वाह वाह अच्छे से अच्छा फील करते हैं वो लोग। बहुत अच्छा। और जो मुझे और भी बहुत सारी चीजें भी जाननी थी। हाँ जी। और लोग अभी कोरोना की वजह से बहुत कम आ रहे थे, लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को विश्वास भी बढ़ रहा है। और 4 महीना फिनिश हुआ मेरा, 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया था आप सबके आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया। और केन्या में क्या होता है कि हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है हाँ जी। और परमिशन के बगैर ये नहीं होता। और 5 साल लगे मुझे ये सारे सर्टिफिकेशन जमा करने में। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा। धन्यवाद। कोई भी आपको मार्गदर्शन चाहिए, यू कैन टेलीफोन मी, यू कैन फोन मी। अच्छा, हाँ अभी जी हाँ जी मुन्ना बेन ने बताया कि कहानी ने, तो मेरा एक मेमोरी मैं बताता हूँ। ये मेमोरी है 89 की। 1989 में मेरे क्लास मलाड में चलते थे, मलाड सबर्बन में, नूतन हाई स्कूल में। तो उस समय एक गायनोकोलॉजिस्ट लेडी उसने ज्वाइन किया था क्लास। फिर क्या हुआ कि सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है, सैटरडे को स्पाइन के पॉइंट सिखाए सैटरडे को, और मंडे को बहुत खुश होकर आई, गुरुजी नवनीत भाई बहुत कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? मेरे अस्पताल में एक डिलीवरी का केस था, कमर में बहुत दर्द था, उसको मेडिकेशन दे नहीं सकते हैं ऐसा ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो मैंने उसके स्पाइन के पॉइंट दबाए, उसको इतना अच्छा लगा। तो पेशेंट ने क्या कहा, शब्द उनके शब्द मुझे दिया दे अभी भी, बोलते कि डॉक्टर आई वुड लाइक टू किस योर फिंगर्स, इतना पेशेंट का। तो ये नहीं बहुत सही है। बहुत अच्छा। और जो और मैं एक बात वो भी कहना चाहूंगी, जो आप सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे थे, जी जी तो अभी एक पेशेंट थे तो उनको ऐसी आदत थी, जब भी मैं उनको पॉइंट देती या फिर और कोई मेडिसिन देती, वो बोलते नहीं मुझे डायबिटीज है, इनकी वजह से ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने बोला कि आपको एवरी डे आईने के सामने खड़े रहकर फिर बोलना है कि मैं बहुत ठीक हूँ, मैं अब बराबर। ठीक हो गई हूँ। और ऐसा तो 15 दिन तक उन्होंने किया। और बाद में 15 दिन के बाद मुझे आके बोलते कि आपका अब मुझे कुछ नहीं होता, वाह वाह, अब मुझे जो भी पेन हो रहा था अब मुझे बहुत कुछ नहीं होता। बहुत बढ़िया, हाँ ये ગુરુજી ગુરુજી ઉષા ઠક્કર કોઈ વાત કઈ કહેવા માંગે છે તો हाँ, એમને बोले સ્ક્રીન ઉપર લાવું છું। मुन्ना बेन क्या हो गया अभी, बोलिए। ओके ओके नमस्कार। थैंक यू। उषा ठक्कर, हाँ From Ahmedabad. हाँ, आवाज उषा बेन नो आवाज नहीं आता है, उनको अनम्यूट करो भाई। म्यूट करता हूँ। उषा बेन को अनम्यूट करो। हाँ, भूपेंद्र भाई ने, हाँ हाँ करो करो। अर्चना नागर। आवाज અમારા તરફથી તો અનમ્યુટ થયું છે।
જય ભગવાન ગુરુજી બા હા જય ભગવાન. બધાને મારા જય ભગવાન. હાજી. અવાજ આવે છે? ક્યાંથી બોલો છો? આવે છે. હું અમદાવાદ શિવાનંદ આશ્રમમાં તમારી જોડે ટ્રેનિંગમાં હતી. વાહ વાહ વાહ. અને આશ્રમમાં ટ્રેનિંગ માટે પછી રેગ્યુલર જતી બી હતી. વાહ વાહ. બરાબર. બોલો અનુભવ બોલો. મારા હસબન્ડ ને બેક પેન નો પ્રોબ્લેમ હતો. હાજી. લગભગ 5-1 વર્ષથી સાયટિકા નો પ્રોબ્લેમ હતો. હાજી. તો એમને થેરાપી આપવાથી લગભગ એમનો 90% પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો છે. बहुत बढ़िया. સરસ. और कोई અને ભૂમિન્દ્ર ભાઈ? લોકડાઉન પછી અમે લોકો અહીંયા લોકડાઉન પછી ડીસા હતા તો ડીસા મારી સામે એક બેન રહે છે એમને 6 મહિનાથી બેક પેન હતું તો હાજી. એમને સારું થઈ ગયું ટ્રીટમેન્ટ આપવાથી. बहुत अच्छा बहुत अच्छा. અર્ચનાબેન નાગર ને લાવું છું. જય हाँ. ભગવાન. હાજી. જય ભગવાન. अर्चनाबेन नागर हाँ बोलो बोलो. કેમ ગયા? और दूसरा है नया टूथ वाला, वो भी तैयार रहे। हाँ. अर्चना में नागर नया टूथ वाला जो भी मिले अब आ जाओ जल्दी। નેહા ઠોટાવાળાને લાવું છું સ્પોટલાઇટમાં. ओके ओके. અનમ્યુટ કરો. આવી ગયા? નહીં. લેના આવ્યો નથી. અચ્છા વાંધો નહીં. જુઓ. नया तू तो अनम्यूट करो। હા કરું છું. નેહાબેન નું નામ દેખાતું હતું કેમ? नया में તમે કયા નામથી લખ્યું છે? નયા લખ્યું છે કે મોબાઈલ નંબર તમારું લખ્યું છે? રીનેમ માં શું કર્યું તમે? અર્ચના નાગર નથી. ક્યાં છે એ દેખાતું નથી. એ પાવ. નેહાબેન ફ્રોમ મણિનગર. હા. અર્ચના નગર. હા. ગુરુજી અર્ચના નાગર ને લાવે છે. હા લાવ લાવ. એ બી મણિનગર ના છે. જય ભગવાન. જય ભગવાન. અવાજ અવાજ. અનમ્યુટ કરો. હા. તમારો અવાજ નથી. आपकी आवाज नहीं है. आपका अनम्यूट तो મોનાબેન આવી ગયા. अच्छा મોનાબેન આવી ગયા. अर्चनाबेन क्या गया? नाम હતું. अर्चना नगर આવી કઈ ગયા. વાંધો નહીં. યસ 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 યસ. બધા ફટાફટ પૂજા થઈ ગયા છે. બોલો બોલો. गुरुजी प्रणाम गुरुबा प्रणाम. જય ભગવાન જય ભગવાન. બોલો. કેમ છો? બસ મજા મજામાં. બોલો તમારો બસ. અનુભવ બોલો. आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग कि आपने तुम्हारा हमें नाम? जो शिक्षा दी है उससे इतना हमको सुकून मिलता है कब जब हमने किसी को वो ट्रीटमेंट दी और उनसे हमें खुशी मिली. उनको वाह। इतना अच्छा फील होता है. साइटिका हो या स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम हो. इवन मेरे घर में मेरे इन-लॉज हैं, वो बुजुर्ग है सब, उनको मैं पिचोटी ठीक करके देती हूँ. वो लोग इतने खुश हो जाते हैं. हार्ट के प्रॉब्लम है उसमें उनको हेल्प करती हूँ. ક્યાં છે? વાહ. હા. और मैं स्कूल में जॉब करती हूँ तो वहां पे मुझे सब टीचर डॉक्टर बुलाते हैं. વાહ, ચલો. आई एम हेल्पिंग देम ऑल और मुझे बहुत खुशी होती है. थैंक यू सो मच. वेरी गुड वेरी गुड. जय भगवान जय भगवान. जय भगवान. बहुत अच्छा बहुत अच्छा. और सब और कोई है? सब सब मेरे सीनियर थेरापिस्ट को मेरा वंदन प्रणाम. वाह वाह जय भगवान. भूपेंद्र और कोई है? હવે એક ક્વેશ્ચન છે. હા. રેસ્ટ ફોલો. બોલો બોલો. Please show plantar ficus and carpal funnel is કંઈક લખ્યું છે but it is not clear. એ એમને રજૂ કરો ને પૂછે. નહીં નામ નથી. નામ દેખાતું નથી. નામ ક્વેશ્ચન નથી. આવ્યું હતું મેં એટલે મેં કીધું હવે બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન કોઈ હોય તો પુટઅપ કરે. એક ક્વેશ્ચન હતું દેખાતું નથી અત્યારે. એ જે પ્રશ્ન છે એમાં હથેળીમાં problem છે. હથેળીમાં આ ભાગમાં હા એ એક મિનિટ બ્રેસ્ટ વાળું હતું ને.
શ્યામુ પુરોહિતને એનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો છે. શ્યામ પુરોહિત ક્યાં છે નામ? શ્યામુ પુરોહિત. જાઓ ભાઈ, हाँ जाओ શ્યામ बोलाइए પુરોહિત. એમને એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો છે. મલાડ બોલાવો છે શ્યામ પુરોહિત श्याम सुंदर श्याम सुंदर पुरोहित श्याम भाई को बुलाओ श्याम भाई आगे 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 जय भगवान म्यूट करજો. आप तो बहुत दूर है भाई श्याम जी बोले श्याम पुरोहित. आपकी आवाज नहीं है श्याम भाई अनम्यूट तो कर दिया है मैंने. आप अच्छा, अपना देखिए. आपका खुद का करिए हाँ जय भगवान गुरु जी. जय भगवान. जय भगवान રીનાના बहुत पहले मैंने गुरु जी से बात करी थी हाँ कि अल्सर के लिए क्या करना चाहिए. રીનાના. तो अल्सर के लिए गुरु जी बोले थे पत्ता गोभी का एक गिलास जूस देने का. तो मेरे जो समाज के थे वरिष्ठ थे और वो हॉस्पिटलाइज थे हाँ और उनको 8 दिन रहने के बाद में घर पे आए तो उनके लड़के का फोन आया कि मेरे पिताजी को अल्सर है क्या करूं. तो मेरा ऑर्गेनिक अगर पत्ता गोभी मिलती है तो आप उसका 1 कप जूस रोज दीजिए 8 दिन तक. हाँ जी 10वें दिन उनका खुद का फोन आया कि मेरा अल्सर पूरा ठीक हो गया. वाह वाह बहुत बढ़िया ये बात मैंने लिख के रखी थी और जब याद आई तो मैंने गुरु जी को याद करके उनको ये बात बताई और वो ठीक हो गया. 10 दिन बाद में उन्होंने फोन किया खुद ने. बहुत बढ़िया उनकी आज एज है 82 की है. ये 1.5 साल पहले की बात में बोल रहा बहुत अच्छा आपको बहुत बहुत धन्यवाद अरे पहले क्वेश्चन हूं. निकाल लो. गुरु जी मेरा आज जन्मदिन है. कितने ड्रेस कोड? मैं आपको जन्मदिन बहुत बहुत बधाई हो बहुत बहुत बधाई शामू कभी हो पार्टी लेने को 9:30 आ जाओगे शामू अभी आ जाओ केक खिला देता हूँ. રીના ધાનાની. 9:30 आ जाओ 9:30 में केक खत्म हो जाएगा. अभी आओ. રીના ધાનાની. अच्छा अभी सुनील शर्मा जी को बुलाइए सुनील शर्मा जी आए हाँ सुनील शर्मा जी है आगे हमारे एंकर हमारे एंकर 9 वेबिनार के एंकर 1 to 9 वेबिनार के एंकर सुनील शर्मा जी जय शर्मा जी भगवान जय भगवान गुरुजी. प्रणाम गुरुजी को और बा को वंदन करता हूँ. नमन बैक टू करता हूँ. बॉम्बे आज नागपुर गुरुजी मुंबई आ गया हूँ मैं. आज सुबह आया हूँ. बोलिए बोलिए आज सुबह आया हूँ और मैं अपना अनुभव शेयर करूँ लेटेस्ट गुरुजी आपको. अभी मैं बस लास्ट वीक में गोंदिया में था आपको जैसे बताया था मैंने. हाँ जी तो गोंदिया फैमिली फंक्शन में था. वहां पे मैंने एक मेरी वाइफ की जो मौसी थी मतलब मेरी मौसी सास हाँ जी उम्र होगी लगभग 65-70. हाँ जी मुझे बोली कंवर साहब मेरा घुटने दुखते हैं मुझे गैस का प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है. तो मैंने उनको पॉइंट्स दिए हाँ उनको पैर में पॉइंट्स दिए गैस के पॉइंट दिए जो आप बताते हैं और घुटने का नी का जो पेन का होता है बाजू में हाँ जी। घुटने, वो पॉइंट दिए और करीबन 5 मिनट 3 मिनट दिए होंगे. वो 10 लोगों को बोलती रही बोले कंवर साहब ने बहुत बढ़िया पॉइंट दिए मुझे और सब लोगों को बोलती रही कि नहीं नहीं मुझे बहुत आराम है. अगले दिन तक उनको आराम था. अगले दिन तक उनको आराम था बहुत. बोले बहुत अच्छा लगा मुझे. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आपका जो बताने का तरीका और वो जो आप जादू भरते हैं हाथों में लोगों को वो चमत्कारिक रूप से एक है कि चमत्कार होता है. और जैसे अभी बीना मोना बहन ने बताया वहां पे केनिया में वो फ्री दे रही. यही एक भाव है कि आप निःशुल्क और निस्वार्थ जब जुड़ जाता है तो अपने आप उसमें चमत्कार उसमें असर आ जाता है. हाँ जी जी गुरु जय प्रणाम गुरु जी. ગુરુજી રીના ધાનાની એમનો ક્વેશ્ચન છે એમને લાવું છું. हाँ लाओ રીના ધાનાની. हाँ बोलो बोलो लाइए રીના ધાનાની वीडियो કેમ નથી આવતા? તપસ इसमें शी इज नॉट एबल टू स्पॉटलाइट लाना है इसमें. तो मिल जाएगा जय भगवान रीना दानानी. जय भगवान बोलो बोलो जय भगवान. I have a question that the plantar fascia, the पानी માં દુખે ઊભા થઈએ ત્યારે
અને સુઈને ઉઠીએ ત્યારે એટલે પાણીમાં દુખે અને કાંડામાં દુખે, હાથના કાંડામાં, એટલે ખાલી રાતના ખાલી ચડી જાય, એટલે that was carpal tunnel અને plantar fascia. એટલે એના કોઈ પોઈન્ટ્સ હોય તો મને જાણવા હતા. આપે ક્લાસ જોઈન કરેલા ને? ના, મેં નથી કર્યા. આ ફર્સ્ટ ટાઈમ હું અટેન્ડ કરું છું. ફર્સ્ટ ટાઈમ હું મળું છું તમને. ક્યાં છો આપ? અમેરિકામાં. ઓહ, કારણ કે જે ક્લાસ કરે છે ને એ લોકોને દીપકભાઈ આ બધા જ પોઈન્ટ ડેમોન્સ્ટ્રેટ કર્યા છે. તો તમે દીપકભાઈ નો કોન્ટેક્ટ કરજો, એ તમને પોઈન્ટ બતાવશે. દીપકભાઈ ક્યાં છે? દીપકભાઈ ક્યાં? દીપકભાઈ का नंबर 9969 लिख लीजिए 158850. મને WhatsApp મેસેજ કરો 9969158850. એક મિનિટ હું લખું. યોગા ગ્રુપમાં છો? હા, હું યોગા ગ્રુપમાં છું. હા, બકુલભાઈ. બકુલભાઈ પાસે નંબર છે, બકુલભાઈ શેર કરશે તમને. ઓકે, આપનું નામ? દીપકભાઈ સોનીજી. દીપકભાઈ સોનીજી. ઓકે, હા, થેન્ક યુ. હા, થેન્ક યુ. હા, બકુલભાઈ છે કે? બકુલભાઈ આવી જાઓ. બકુલભાઈ બેઠા છે? બકુલભાઈ ગુરુજી, એક હેમા શાહનો ક્વેશ્ચન છે, જીભ પર ચીરા પડ્યા છે. વાહ વાહ, बहुत अच्छा. બકુલભાઈ આવી ગયા. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत. आप हाँ बोलिए. आपका आवाज नहीं है. ચાલુ કરો આવાજ. अनम्यूट करो. એમને અનમ્યુટ કરો બકુલભાઈ. અનમ્યુટ નથી. हाँ જી કરે છે, એક જ સેકન્ડ. हाँ અનમ્યુટ કર્યા છે. करे છે. હવે મને હવે આવી. જય ભગવાન એવરીબડી. ગુરુજી નમસ્કાર. યસ, તો અમારું આજે યોગા ગ્રુપમાંથી ઘણા બધા લોકો કનેક્ટેડ છે અને રીનાબેન ને એવી રીતે ઘણા બધા લોકો જે પછી બધા કનેક્ટ થયા એ લોકો એ એટેન્ડ નથી કરેલા, બાકી બીજા બધા લોકોએ કરેલા છે. એટલે સરસ, પણ બહુ બધો બેનિફિટ થાય છે અને બધા અમે બેનિફિટ લઈએ છીએ. અમારી જે કન્ટિન્યુઅસ જે અમારી એક્ટિવિટી છે તો ચાલે છે. પ્લસ અમે ડેઈલી સૂર્ય નમસ્કાર એડ કર્યા, દરરોજના 21 સૂર્ય નમસ્કાર કરવાના સવારના. बहुत बढ़िया. Is everybody enjoying? At least 45 to 50 families, about 80 people do every day. Very good. અને પ્લસ આવું કઈ પણ મેસેજ જાણવા મળે, થેન્ક યુ દીપકજી અને કલ્પનાબેન કે મને મેસેજ કર્યો, તરત જ મેં ગ્રુપમાં પોસ્ટ કર્યો અને ઘણા બધા આજે કનેક્ટ. આપ કઈ સિટીમાં છો બકુલભાઈ? હું વોશિંગ્ટન ડીસી માં છું અને વોશિંગ્ટન ડીસી થી અમે લોકો યોગા ગ્રુપ વોલન્ટરીલી ચાલુ કર્યું છે ગયા વર્ષ કોવિડ ચાલુ થયું ત્યારથી. અને we are almost over 400 people connected. વેરી ગુડ. તો સાંભળો, દારે સલામ રોટરી ક્લબ તરફથી અમારું લેક્ચર રાખ્યું છે ઓનલાઈન. તો તમે પણ એવું રાખવા માંગતા હો તો દીપકભાઈનો સંપર્ક કરજો. યુ કેન અરેન્જ ઓનલાઈન લેક્ચર અબાઉટ એક્યુપ્રેશર એન્ડ હેલ્થ. ઠીક છે? ચોક્કસ. જરૂર. જોશીભાઈ કઈ કહેવા માંગે છે? ગુરુજી, આમનો ક્વેશ્ચન છે, જીભ પર ચીરા પડ્યા છે. હા, સોરી, એમ જવાબ આપું છું. કોનો? બકુલભાઈનો નહીં, કોનો છે? हेमा शाह. ओके. जीभ पर जो चीरे पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, वो सब उसका कारण है गर्मी, बॉडी हीट. तो उसके लिए दो चीज करना है. एक चीज अपना जो कोथमीर आती है, हरा धनिया, उसके पत्ते को चबा करके उसका रस जीभ पर फैलाने का. दिन में एक बार, 3 दिन में रिजल्ट मिलता है. और दूसरा 7-8 किशमिश लेना है, किशमिश 7-8 दाने, उस पर काली मिर्च का पाउडर बना के थोड़ा ऊपर छिड़कना है. वो किशमिश एक एक करके चबा करके खाना है. 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा जरूर से. और भी ठीक होने के बाद मुझे उसका फीडबैक. ગુરુજી, જોશીભાઈ ને કઈ વાત કરવી છે, પણ જોશીભાઈ તમે કયા આઈડી થી જોઈન થયા છો? જોશીભાઈ નામ લખો, મોબાઈલ નંબર નહીં ચાલશે. મોબાઈલ નંબર ને નામ લખો જોશીભાઈ. નામથી કયા નામથી છે? હવે સુહાસભાઈ ને એકવાર લાવું છું વચ્ચે. કઈ સુહાસભાઈ કહેવા માંગે? સુહાસભાઈ બોલે છે મિલનીબેન અને ભૂપેન્દ્ર આવી જાય સ્ક્રીન પર. હા, એક મિનિટ. તમે મને પડદે કે પીછે જ આવી જાઓ, પડદામાં આવી જાઓ. શ્યોર.
એચ જોશી આવી ગયા છે, એમને એકવાર લઈ આવું છું વચ્ચે. પછી ओ अपना हर्षद भाई हाँ बोले बोलिए. आवाज नहीं, आवाज आपका आवाज नहीं है. અમારા તરફથી અનમ્યુટ છે. તમે તમારો વોઇસ ચાલુ કરો જોશીભાઈ. ના અનમ્યુટ કર્યું ને મેં. હા, करे, હવે करे, આવે છે, આવે છે, હા. આવે. बोलो. ગુરુજી જય ભગવાન, ગુરુમાં જય જય ભગવાન. આજે હું તમને એક આપણા એક્સપર્ટ થેરાપિસ્ટ हाँ हाँ એના વિશે મારો અનુભવ કહું છું. वाह वाह. बोलो बोलो. મને લગભગ 4 દિવસથી हिंदी बोलो सब सुनेंगे. हिंदी बोलिए प्लीज. मुझे 4 दिन से बीपी हाई था. हाँ. और पाँव में घुटने के नीचे वो मसल्स है, वो मैं घर में भी थोड़ा चलता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं गिर जाऊंगा. ओके. डॉक्टर की दवाएं सब ली और चालू ही है. मगर आज मैं सपन भाई के वहां गया था. अरे वाह वाह. तो सपन भाई ने मुझे 1 घंटे ट्रीटमेंट दी. हाँ. मेरे पाँव जो ठंडे होते थे, हाँ हाँ, मैंने आपको बोला था हाँ जी कि पाँव ठंडे हो गए हैं, वो रजाई में डालते हैं फिर भी ठंडे ही रहते हैं. हाँ जी. तो वो तो प्योर हो गया. अब आप और बीपी में उन्होंने जो कहा था तो धीरे धीरे 1-2 दिन में वो न्यूट्रल हो जाएगा. सपन भाई और शेफाली है इसमें अभी ज्वाइन. हाँ हाँ, मुझे सपन भाई ने बोला था कि आप कुछ कहना. मैंने बोला मैं तो कहूंगा. बहुत अच्छा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा. हर्षद भाई जय भगवान. जय भगवान, जय भगवान. कोई और कोई है तो बोलिए. शेफाली बेन. हाँ बोला बोला. આસ્ક ટુ અનમ્યુટ. એમને વિડિયો કદાચ બંધ રાખ્યો છે. ઓકે. ગુરુજી ઓલા બેન એમ પૂછે છે કિસમિસ કાળી કે લાલ કઈ લેવાની? कोई बेबदी को पण चालते. जे अवेलेबल होय. हाँ? जो भी अवेलेबल है उसका उपयोग करिए. सुहास भाई. सुहास भाई को बोला यार. सुहास भाई को इनवाइट करिए. गुरुजी जय भगवान. जय भगवान. बा जय भगवान. भगवान सब को। हमारे जय भगवान के साथियों को सबको जय भगवान. जय वाह। भगवान. बस आज तो खास तो मिलोनी बहन और ये अपने भूपेंद्र भाई का शुक्रिया अदा करना है बहुत धन्यवाद. कि અરે ના जिन्होंने પ્લીઝ आज नहीं नहीं एक अपने अच्छे थेरापिस्ट तो है ही मिलोनी बहन, और अपने वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी कहीं देते हैं. बहुत अपना अच्छा. जय भगवान शिवानंद का सेंटर भी संभालते हैं. वाह वाह. और ये आज जो अपनी जो तकलीफ थी होस्ट की, तो हाँ, होगी, उन्होंने होगी. मैंने जब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने स्वीकार ली. बताया बहुत कि अच्छा. मैंने किया नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ. तो आज भूपेंद्र भाई और उनके बेटे और मिलोनी बहन को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी પ્લીઝ रिक्वेस्ट નહીં. कि, और आज बहुत बढ़िया उन्होंने होस्ट का काम किया है. मैं जी, जी. सबको उनको अभिनंदन देता हूँ. और बस वाह, इसी वाह. तरह से मेरी अपनी सभी थेरापी साथी मित्रों को रिक्वेस्ट है कि जय भाई भगवान. आप थोड़ा आगे आइए और ये अपने सामने एक्टिव हो जाइए. जय भगवान की टीम तो बहुत बड़ी है, फिर भी ये एक्टिव टीम मुझे लगती है थोड़ी कम है. तो कहीं भी अपने पास पूरी मैन पावर है. सबके पास कहीं कुछ न कुछ शक्तियां है. तो हाँ ये जी. शक्तियां जो है आप जय भगवान के लिए और लोगों के लिए प्रदान करें, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है. और हाँ. गुरुजी की मेरी तो यही ख्वाहिश है. गुरुजी ने आधी जिंदगी 40 साल ये लोक सेवा में डाल दी है. तो गुरुजी का जो मकसद है हमें हाँ. घर घर पे गुरुजी की सेवाएं पहुंचाने का है. ये उनकी गुरु दक्षिणा कभी गुरुजी मांगते नहीं है कुछ भी कि भाई मुझे ये चाहिए, कभी बोलते नहीं है. तो मगर हाँ. मेरी कई बार गुरुजी से बात हुई है, उनकी इच्छा ये होती है कि मध्यम वर्ग परिवार है, गरीब परिवार है, छोटा परिवार है, सबको अपनी ये सेवा पहुंचे. तो ये उनका मकसद एक ही तरह से अपना कर सकते हैं गुरुजी को गुरु दक्षिणा, कि उनका मैसेज जो है ये सब जब घर पे पहुंचे. और ये इसीलिए मैं सभी अपने थेरापिस्ट को मैं बोलता हूँ कि भाई आप गुरुजी का हम जो काम कर रहे हैं
ये जो सबके घर घर पे पहुंचे, गुरुजी तो सब जगह जा नहीं सकते पूरे, अभी तो पूरा अपना व्याप पूरे देश में दुनिया में फैल गया है, गुरुजी हर जगह पे तो नहीं पहुंच सकता है, मगर गुरुजी का वीडियो, दीपक भाई का वीडियो, ये सब जगह पहुंच सकता है। तो इससे संदेश सबको पहुंचेगा, सबको फायदा मिलेगा। तो ये बस गुरुजी को इतनी आप सेवा करिए गुरुजी की, गुरुजी का नाम पूरी दुनिया में घर में पहुंच जाए, और ये उनको बस मेरी यही मकसद है, सबको फायदा मिले। सब थोड़ा एक्टिव हो जाइए। जय भगवान। मेरी तरफ से मुझे अपने मेरा नाम नहीं, गुरुजी, जय भगवान का झंडा आसमान में फहरे, जय भगवान का, मेरा नहीं। यस गुरुजी, मेरी एक दूसरी रिक्वेस्ट अपनी लेडीज थेरापी से थी कि अपने जो ग्रुप में 65% लेडीज है, मैं कहीं भी देखता हूँ तो 65% लेडीज अपने मेंबर्स है। तो लेडीज का जो भी प्रॉब्लम है, लेडीज का जो भी डिजीज है, उसका थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाए तो सबको अच्छा रहेगा। और अपने जो सीनियर लेडीज थेरापिस्ट है, जो कल्पना बहन, जो रश्मि सरदार, नीलोनी बहन, कहीं काम तो किया है, मगर फिर भी लेडीजों के कई सारे डिजीज है जिसके अंदर अभी फोकस नहीं हुआ है। तो मैं अपने सीनियर लेडीज थेरापिस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेडीज के जो भी प्रॉब्लम है उसको जरा फोकस करके और भी थोड़ा आगे सबको गाइडेंस दे। जय भगवान। जय भगवान। बहुत बढ़िया गुरुजी, राजेश भाई कामदार छे एમને बोलो बोलो। किशनगढ़ थी कुछ कहना है? अरे वाह, जय भगवान। आवाज आवाज आपकी आवाज नहीं है। हाँ, अनम्यूट करे छे गुरुजी, एकदम आदत નથી ને। आ जाओ, आवाज आ गई होगी, हमारी तरफ से आ गई है। बोले जी गुरुजी, प्रणाम बा। जय भगवान। बोलिए। आवाज कटती है आपकी। हमारे से तो अनम्यूट है, आवाज से कोई प्रॉब्लम है। हेलो, आवाज मेरी गुरुजी। મારું નામ हेलो, કેટલી સેવા हेलो, क्या हो गया राजेश कामदार, के रुक गए? मैं इन बिटवीन आपका वाईफाई चालू करो, मोबाइल का नहीं, वाईफाई चालू करो, वाईफाई बराबर आएगा आपका। ગુરુજી સુષ્મા એવું લખે છે